नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात होगी किसानों पर। दरअसल पंजाब से किसान मंगलवार 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकल चुके हैं और दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े और हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड हटा दिए। पंजाब के एक किसान ने बताया कि हम सुई से लेकर हथौड़ा तक सब लेकर चल पड़े हैं और हमारे पास पर्याप्त डीजल और पत्थर तोड़ने के लिए औजार भी हैं। हम गांव से 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, यानी कि अब किसानों का संकल्प है कि वो अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही मानेंगे और पूरी पुरजोर तैयारी के साथ वो अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए निकल चुके हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए सुनते हैं कि वहां जो बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं उनका क्या कहना है। देखिए, इस शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं दसियों हजार लोग पहुंचे हुए हैं। हरियाणा सरकार तशद्दुद कर रही है। हम पीसफुल स्थिति बनाए रखे हैं। हम फिर जाके पोजीशन को देख रहे हैं क्या हो रहा, उसके हिसाब से बात करें। हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। तो ये आपने देखा, किसान कह रहे हैं कि ड्रोन से आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। किसान कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है। प्रमुख मांगों को लेकर किसान फिर से अब सड़क पर उतर आए हैं और लगातार मांग की गुहार करते नजर आ रहे हैं। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। प्रमोद कुमार जी हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं और विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विलक्षण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ कि किसान अपनी मांगों को लेकर सामने आए हैं, कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं और अभी ये स्थिति सामने आई है कि आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। लेकिन जब सारी यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं होती नजर आती हैं किसानों की, तो उसमें एक जोश दिखाई देता है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कुछ कुछ मांगे हैं इनकी, जिसमें से कहा गया है कि एक है कि इनको पेंशन चाहिए। कुछ ऐसी मांगे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से ये मांगे पूरी की जा सकती हैं? देखिए स्नेहा जी, जब हम ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखते हैं और जब हम किसानों की मांग की बात करते हैं तो मुझे इस बात से बहुत अचंभा होता है और इतनी जायज, मतलब इतनी लेजिट मांग किसान आज की डेट में मांग रहे हैं। उनके लिए उन्हें हजारों किलोमीटर का रास्ता नापना पड़ता है, अपने जीवन के लिए, मतलब मृत्यु के लिए उनको समर्पित होना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दुखद बात है कि उनकी जो बेसिक मांगे हैं, मैं आज ही अभी खबर पढ़ी जो शाम को आई है कि चंडीगढ़ में दूसरे स्तर की जो बातचीत हुई है यूनियन मिनिस्टर्स और किसानों के बीच में, उसमें निर्णय लिया गया कि 2020 के प्रोटेस्ट जब हुई थी और उसमें जितने भी किसान जान गई थी और उसके बाद जिन भी किसानों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उसको अब वापस लिया जाएगा। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक इनसेंसिटिविटी इतनी जबरदस्त बढ़ चुकी है किसानों के प्रति कि यहाँ पर आप इतने साल पुराने एक प्रोटेस्ट का केसेस जो रजिस्टर हुए थे वो अब जाके वापस किए जा रहे हैं। हमारे देश में कई अलग अलग चीजें, घटनाएं होती हैं, मॉब लिंचिंग होती है जी, हो जाते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई सत्ता पक्ष के लोगों के फेवर होते हैं तो तुरंत केस वापस लिए जाते हैं। लेकिन किसानों जो कि एक विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, 22 किसानों से ज्यादा की जान भी चली गई, उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हुए और अब सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। और जब हम यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा सुनते हैं, जो एमएसपी से संबंधित डिमांड है, कि उनका ये कहना है, किसानों का एक बहुत ही छोटा सा आग्रह है कि हमें मिनिमम समर्थन मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन और किसानों की लागत से मैच करता हुआ हो, जो अनजस्ट नहीं हो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। बिल्कुल। ये कितना मुश्किल है सरकार के लिए इसको निर्धारित करना। लेकिन वही अर्जुन मुंडा जी का जो एक स्टेटमेंट आया है कि इस पर कोई हम जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हमें सारे स्टेक होल्डर जो कि एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड होते हैं उन सबसे परामर्श करनी बात है कि इस देश की इकोनॉमी में
बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। उसी एग्रीकल्चर के मतलब उगाने वाले किसानों को ये जी। आश्वासन दिया जा रहा है कि हम अभी आपकी एमएसपी डिसाइड नहीं बिल्कुल। क्या ही एक लोकतंत्र में आवाज सबसे बुलंद करने का स्थान है। तो ये है कि किसान इतनी बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपनी रख नहीं सकते, सरकारों से सुन नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये ठीक बहुत है। ही आश्चर्य की बात है और ये बहुत ही गलत सिस्टम है। और एक इकोनॉमी में जहां पर हम मतलब एक बेसिक इनकम की बात कर सकते हैं, जी। महिलाओं के लिए हम एक सिक्योरिटी के घर के लिए हम एक बेसिक दे सकते हैं। आप बिल्कुल। सोचिए किसान जो देश का अनाज भरते हैं, आज के डेट में जब हमने पता चला था कि मानसून की स्थिति बहुत बुरी बिगड़ने वाली है, एल नीनो आने वाले वर्ष में हो सकता है कि मानसून बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़े और जी। देश में अनाज की उपज पे बहुत बड़ा हैम्पर है। ऐसी स्थिति में टक्कर लड़ता है और देश की खाने की आपूर्ति को पूरा करता है, उसके लिए कोई संबल नहीं है और वो बिल्कुल। संबल अपने बिल्कुल। लेकिन ठीक है। सरकार इसके प्रति इनसेंसिटिव है। ये बहुत ही बहुत ही दुखद स्थिति है। ठीक है। ठीक है, प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि किसान नेता हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी 2020 में आंदोलन हुआ था किसानों का, फिर से कुछ मांगे लेकर किसान सामने आते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किसान वहां पर मौजूद जरूर हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो मांगे हैं, क्या आपको लगता है, सबसे पहले तो मुझे मांगे बताइएगा आपकी, क्या कुछ प्रमुख मांगे आप लेकर वापस आए हैं, साथ ही साथ क्या लगता है, क्या चांसेस लगते हैं आपको कि सरकार किस तरह से पेश आएगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे समय देने के लिए। जी। मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जब किसान हेलो, सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए प्रमोद जी। हेलो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो मेन हमारी मांग है किसानों की, एमएसपी। जी। ठीक है। यानी कि एक ऐसा कानून बने जो किसानों को बीच में लेके बना जाए, जिसकी हमारी आज तक लड़ाई चल रही है। जो लोग, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जितने भी किसान हैं सब शांति प्रिय रूप से अपनी बात रखें, और ये जो कर रखा है कि जी आंसू गैस के गोले छोड़े, या ये किसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सरकार से हम अपनी बात बड़ी शालीनता से भी रख सकते हैं। ये तो एक बात का चैप्टर है, अगर कोई बात हमारी नहीं बनती तो उसमें हम कह सकते हैं जाएंगे, और यदि हम पहले ही चीज को लेके चलेंगे तो ये एक वार्ता का विषय नहीं है। क्योंकि जो किसान है, किसान आज भी खेतों में है, गन्ना डाल रहे हैं। सब नेतों के चक्कर में आए के सब सिस्टम बेकार हो जाता। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, हम सरकार से अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार है, हमने पहले भी पहुंचाई थी, आज भी। यानी कि सरकार से आपको अभी भी उम्मीद है कि सरकार कोई भी ऐसी चीज करना, सरकार आपकी मांगों पर खरी उतरेगी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ठीक है, बिल्कुल विचार करेगी, खरी उतरेगी। ठीक है। नितिन दुबे जी, जिस तरह से किसानों का फिर से अब आंदोलन देखने को मिल रहा है, दिल्ली की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि किसानों को रोका जा रहा है और वहां पर देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, रोकने की कोशिश की गई है कि दिल्ली आप मत जाइए। बहुत से किसानों का ये भी एक प्रतिक्रिया सामने आई है और बहुत से तमाम विपक्ष के नेता, या मैं विपक्षी दल ही कहूँ, किसी को यहाँ पर मैं नेता नहीं कहूंगी, विपक्षी दल की बात अगर मैं करूँ तो ये सामने आया है कि किसानों के रास्तों को रोकने वाला कौन होता है, यानी कि इनको रोका क्यों जा रहा है, जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए स्नेहा जी, बिल्कुल सही बात है। और आज किसान और जवान के बीच में संघर्ष कराने की पूरी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। आप देखिए नवंबर को जब किसानों ने आंदोलन किया और उनको लिखित में दिया गया था जी ऊपर, लेकिन 2 साल तक उस मांग पर विचार, जबकि खुद ही केंद्र सरकार ने उसको लिखित में दिया। तो जो आज स्थिति बन रही है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण बन रही है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चांद दिखाने से पेट नहीं भर जाता है, किसान को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। आज चांद पे पहुंच गए, अच्छी बात है, लेकिन जमीन पे आज हमारा अन्नदाता परेशान है। और आज जो स्थिति बन रही है उस स्थिति की है। मैं आपको एक और बात, स्वतंत्र में हमारा ये हक नहीं कि हम अपनी बात सरकार से कह सके,
किस तरह रोका गया है। अंग्रेजों ने देश आजाद कराने वाले शहीदों को इस तरह नहीं रोका था। जो देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन चला रहे थे उनको इस तरह अंग्रेजों ने नहीं रोका था। कटीले तार लगा दिए हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्रियां खड़ी कर दी गई हैं। ये क्या तरीका है लोकतंत्र में? ये तानाशाही नहीं है प्रधानमंत्री की तो क्या है? अरे भाई, किसान जो उनके पास मिलने आ रहे थे, दिक्कत क्या है? आप मिलने दीजिए ना। अपनी केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। आपको ये पता है कि 9 दिसंबर को जब लिखित किया गया था कि किसानों से चर्चा करने के बाद ही बिल पास होगा, तो फिर ये अचानक स्थितियां क्यों बनी? वही स्थिति मध्य प्रदेश में है। जब जा रहे थे तो उनको स्टेशन पे उतार के और अन्यंत्र कहीं छोड़ा गया, उज्जैन छोड़ दिया गया, किसी को कहीं छोड़ दिया गया। अरे भाई, ये लोकतंत्र किस काम का है जब अपनी ठीक है, आज कहीं पीड़ित हूँ, मेरा वर्ग कहीं पीड़ित है। चलिए ठीक है नितिन दुबे जी। वेद प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब किसानों की बात होती है और किसान आंदोलन हम 2020 का जब याद करते हैं तो ये किसानों का आंदोलन याद आता है। कई दिनों तक कुछ 300 कुछ दिन थे ऐसे किसान लगातार आंदोलन पर अड़े रहे और उसके बाद कुछ उनकी मांगे थी, कुछ सरकार मान ली और कुछ पर सरकार की सहमति नहीं थी। फिर से किसान आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि आपको क्या लगता है, ये आंदोलन करने से सरकार बहुत जल्दी डिसीजन तो नहीं ले पाएगी? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे एमएसपी की बात हुई होती है, जैसे विलक्षण जी ने बताया कि एमएसपी की जब बात होती है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे सरकार को बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी मांगे जो हैं वो किसानों की यहाँ लागू हो सकती हैं। लेकिन क्या अभी तक, जब तक किसान सामने नहीं आए थे, उसके पहले सरकार को ये याद नहीं आया था कि हाँ, और भी कुछ मांगे किसान हमारे सामने रखे थे और इनको पूरा करना है? देखिए स्नेहा जी, जो हमारे किसान भाइयों की मांगे थी और जिन पर केंद्र सरकार से उनकी वार्ता हुई थी और जिस पर जो हमारा उनका समझौता हुआ था केंद्र सरकार से जी, उस पर लगातार काम हो रहा है। अब उसमें दिक्कत एक ये आई कि जो हमारे किसान साथी थे उनसे ये कहा गया था कि जो कमेटी बनी है उसमें 3 सदस्य आपके इसमें शामिल होंगे। आज तक जो किसान संगठन हमारे आज आंदोलन कर रहे हैं और इस तरीके का हंगामा हो रहा है कि साहब केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, तो क्या उनको सहयोग करना चाहिए था? उन 3 लोगों के नाम तो कम से कम केंद्र सरकार को देना चाहिए कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो ये 3 लोग करेंगे, इनके साथ बैठ करके आप सामंजस्य स्थापित करके जो हम मांगे हैं उन पर आप विचार करिए और उनका निस्तारण करिए। तो एक तो ये नहीं हो पाया, ये एक दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज, जो एमएसपी की गारंटी का मामला है, ये पूरे देश का मामला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो उसके ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। ये जो आज लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, वो किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं जी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में आई थी और 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से जो हमने लागू कर दिए हैं और जो हिस्से उनके बचे हैं उन पर निरंतर काम चल रहा है। स्नेहा जी, आप विचार कीजिए और जो हमारे साथी हैं उनको भी पढ़ लिख करके ये बात कहनी चाहिए कि 2014 गेहूं था वो 1425 रुपए था, आज 2275 रुपए हो गया है। तो क्या ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है क्या? और जब आपने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब आपके पास आई तो आप सत्ता में रहते हुए आपने उसको ठंडे मस्ते में डाल दिया और एक बार भी उसके लिए सैकड़ों आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने चलाए हैं। आपने कौन सा आंदोलन किसान हित में आज तक चलाया है जो आप ये कह रहे हैं कि साहब अब किसानों की सुनी नहीं जा रही है? किसान अन्नदाता है, सरकार किसान के साथ है,
सरकार से हम बात करने को तैयार हैं, सरकार उनकी हर बात सुनने को तैयार है और जो भी उनके मसले हैं उन पर सब पर विचार करके उनके साथ मिल बैठ करके उसका निस्तारण किया जाएगा। ठीक है जी, विलक्षण जी बोलिए। मैं वेद प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा, हालांकि बिल्कुल उन्होंने जो पॉइंट आउट करी है वो ठीक है, लेकिन वेद प्रकाश जी मुझे ये बताइए कि KMM और SKM जो दोनों ही आपकी नॉन पॉलिटिकल फार्मर्स यूनियन है, जो सबसे ज्यादा फार्मर यूनियन को रिप्रेजेंट करती है, वही सीधी बात कर रही है। तो अब जब एक यूनियन इतना बड़ा दो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज बात कर रही है, तो अब कौन से चेहरे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है? जहां तक दूसरे में वेद प्रकाश जी ने कहा कि 2014 से लेके अब तक में गेहूं का ये बढ़ा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट 2004 में आई थी, भारत में 2014 से लेके 2024 तक इन्फ्लेशन रेट 6.5% की दर से बढ़ा है। क्या हम आज तक उसे मैच कर पाए? और जब हम फार्मर्स के दूसरे लेवल की बात करते हैं, तो जब उन्हें पेस्टिसाइड माफियाओं से नहीं निजात मिली, जो कि उनकी वन ऑफ द 10 डिमांड्स में से है, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से चिलीज, टर्मरिक, स्पाइसेस, इसके लिए एक कमीशन बनने की डिमांड भी रखी गई थी, एक रिकमेंडेशन दिया गया था, आज तक उसको पूरा नहीं किया गया। क्यों? अगर यही स्थिति हमें देखनी है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के अलावा जो 10 पॉइंट हमें दिए गए हैं, उसमें क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि मोदी सरकार सबसे ज्यादा जानी जाती है, उसमें क्लियरली लेके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को विड्रॉ करना चाहिए। उस डिप्लोमेसी पे हम क्यों नहीं डिस्कस करते? और अतिरिक्त यही बातें नहीं, ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के बाहर आ जाता है। लखीमपुर खीरी में जो लोगों ने किसानों को कुचला, उनके ऊपर आज तक आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? क्या उनके केसेस विड्रॉ करना सही, या उस दिशा में काम करना? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके केसेस विड्रॉ हो गए, बट उनको केस में बचाना या विड्रॉ करना, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ 10 पॉइंट्स की डिमांड है और बहुत बेसिक डिमांड है। यहाँ तक कि आप, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, मैं मेरे वेद प्रकाश जी को मैं बताना चाहूंगा, इन चीज में संज्ञान में लाना था कि यहाँ पर किसानों ने क्लियर कट डिमांड रखा है कि कलेक्टर रेट से 4 गुना ज्यादा पे उन्हें कॉम्पनसेशन दिया जाए जब एक्विजिशन किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अभी नितिन गडकरी जी ने ही बोला कि हम एक्सप्रेसवे निकाल रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस 12 ग्रीन एक्सप्रेसवे में से 4 इन्हीं क्षेत्रों में से निकल के जाते हैं, पंजाब और हरियाणा में से। और यहाँ पर सरकार सबसे ज्यादा फायदा किसानों को उठा देती है कि कलेक्टर रेट से कॉम्पनसेशन मिलता है, और वहीं अगर आप मार्केट रेट देखेंगे तो 4 गुना। तो कब तक किसानों के पेट पे लात मारी जाएगी? सिर्फ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ही नहीं है, तो वास्तविक ग्राउंड रियलिटीज को हमारे वेद प्रकाश जी यहाँ इग्नोर करना चाहेंगे, या इस पे कंसिडरेशन, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे और बीच में एक प्रॉपर कंसिडरेशन दिया जाएगा? जी वेद प्रकाश जी। देखिए, ऐसा है, जो हमारे साथी कह रहे हैं, हम इनकी देखिए, ये हमारे विपक्षी दल हैं इस देश के, और इनको सरकार पर प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है, और वो बात हम पूरी तरीके से सुनने के लिए, समझने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए बात है। हम उसे स्वीकार करते हैं कि ये जो कह रहे हैं, अब हम इनको एक एक बात करके और उसका मैं जवाब दे देता हूं। जो लखीमपुर खीरी का मामला है, माननीय अदालत में विचाराधीन है, और जो उस केस में पाए गए थे संलिप्त, वो बाकायदा जेल में रहे हैं और उनको वहां से जमानत मिली हुई है, और उसके बाद वो बाहर आए हैं। वो मुकदमा अदालत में विचाराधीन है, तो इसलिए ये केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है कि उसके बारे में कोई निर्णय ले ले। कोई संभव नहीं है कि वो निर्णय ले ले। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं, लैंड रिक्विजिशन एक्ट, उसके बारे में पूरी पारदर्शिता के साथ जो कुछ निर्णय लिया गया है वो सबके सामने है। वो किसानों के हित में है, वो किसानों के अहित में नहीं है। और पूर्व के अगर रिक्विजिशन लैंड एक्ट के बारे में हम विचार करें तो उसमें और इसमें काफी भिन्नता है। इससे किसानों को व्यापक स्तर पर फायदा हुआ है। जो हमने कानून बनाए थे, किसानों ने कहा यह कानून मेरे हित में नहीं है, केंद्र सरकार ने उन किसानों के द्वारा बताए गए कानून को वापस ले लिया। हुए थे उन पर किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए सरकार आज भी तैयार है, और हम लगातार किसानों के साथ संपर्क में है, वार्ता कर रहे हैं। हम कतई इससे बाहर नहीं है। और विपक्ष अगर ये चाहता है कि सरकार
करे तो आप खुल करके उनके साथ आइए और हमारे साथ बैठ करके वार्ता करिए, इनकी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, नितिन दुबे जी बोलिए। हम उससे कहां बाहर हैं, हम कोई इनकार तो कर नहीं रहे उसको। ठीक है वेद प्रकाश जी, आऊंगी मैं आपके पास। जनता पार्टी से शास्त्री जी जो बात कह रहे हैं उनको जो है जानकारी नहीं है। पर को जब सरकार ने लिखित में दिया था किसानों को कि आपसे चर्चा के, फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एमएसपी में इस तरह का बवाल क्यों हो रहा है, फिर किसानों के विपरीत जो है सरकार क्यों चल रही है, या तो आपको लिखित देना ही नहीं था। अरे आप सुनिए, आप बताइए कि आप लोग आप क्या कर रहे थे सरकार बनाकर, आप जो बात आप कह रहे हैं ये बात तो कल भी है और हमेशा चाहिए रहेगी। थी। देखिए समस्याओं का आप जो है मुद्दे की बात को सुनना बहुत जरूरी है। कम से कम आप अपनी बात को सदन के सामने का हल क्यों नहीं किया? किसानों के 2 साल पहले आपने किसानों को वचन क्यों दिया? किसानों को आप गुमराह करना चाहते हैं। कंधे पे रख चला लेते हैं। किसानों के मुद्दे के उठाने की बात आती है समझ में तो आप सदन से बात कर, अरे ये सब आप बेकार की बात कर रहे हैं, बात नहीं आपको जानकारी ही नहीं है। आप जब आप बेवजह डिबेट में आकर बैठ गए, लेकर के आप केंद्र नहीं सरकार से चाहते वार्ता कर रहे हैं। जब मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें अपनी किसान आंदोलन जब हुआ था उनके माध्यम से आप सहानुभूति पाना चाहते हैं। ऐसा है मान्यवर, आपका काम खत्म हो चुका है। आप जो है पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी और के आप साथ हैं, वर्ग मोदी संघर्ष जी के साथ हैं। हम उनकी निर्मित समस्या करना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी, आप हिंदू मुसलमानों को लड़ा, कांग्रेस की उनको सिंपैथी की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने उनके लिए कभी काम नहीं किया है। जय जवान जय किसान का नारा आप खत्म करना चाहते हैं। ठीक है नितिन दुबे जी। जय जी प्रमोद जी, जय किसान का यही कहना चाह रहे हैं नितिन दुबे जी, वेद प्रकाश जी। लोगों ने क्या कुछ गिल खिलाए हैं ये तो शंभू बॉर्डर पर देखिए क्या हालात बना ठीक है। कांटों के तार बना के आपने किसानों को रोका। ध्यान दीजिए, आप कहाँ हैं? किसान महिला युवा आइए। ठीक है नितिन दुबे जी, वेद प्रकाश जी। आप कहिए मैं आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, आप आइए किसान हमारे तो आपको जो है भागना पड़ेगा केंद्र की कुर्सी से। ठीक है वेद प्रकाश जी, नितिन दुबे जी। हम खड़े हैं ना, आप किसानों के साथ आइए, आंदोलन करिए, कानून आप हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करेगा। ठीक है, चलिए प्रमोद जी बोलिए। और आप वचन नहीं निभाएंगे तो आप वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आऊंगी विलक्षण जी आपके पास में। जी प्रमोद जी बोलिए। कानून हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। प्रमोद जी अपनी बात रखिए। अरे तो आप अपना वादा निभाइए ना। आंसू गैस के गोले छोड़ के आपने जो है जंग में तब्दील कर दिया। नितिन दुबे जी, प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं। प्रमोद जी की बात सुन लेते हैं। नितिन दुबे जी और वेद प्रकाश जी, प्रमोद जी की बात भी सुनना है मुझे। ऐसा नहीं आंदोलन नहीं चलाया। आंदोलन का एक तरीका है, आपके माध्यम से नेतृत्व का एक तरीका है। ठीक है वेद प्रकाश जी, करने से और कानून हाथ में लेने से समस्या का समाधान नहीं होता है। ठीक है जी प्रमोद जी बोलिए। नेताजी सुनिए, सरकार तैयार न हो। अरे सुनिए नेताजी, एक मिनट सुनिए नेताजी। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मैं कहना चाहूंगा पहले तो कि जो किसान संगठन हमारे, क्या जब चुनाव का नजदीक आता तभी इन्हें ध्यान आता। मैं जो आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, जब चुनाव नजदीक आता है तो नए संगठन खड़े होकर दिल्ली को घेरना शुरू कर देते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया आज ही थोड़ी 2 साल पहले घटना थी 2020 की बात तक आज तक इन्हें याद नहीं आया। अब वो सिस्टम चल रहा है कि खिस्यानी बिल्ली खम्बानों से। भाई चुनाव से हमारा कोई मतलब। प्रमोद जी मुझे बताइए, आप किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ हैं? जी आप किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ है? अरे नहीं, किसान जब भी जागे तो कम से कम उनके साथ है या फिर उनके खिलाफ है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अरे नहीं, अरे इसने जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ किसान जब भी जागे तभी अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरा जो किसानों को बली का बकरा बना देते हैं ले जाके। मैं कब कहता हूँ मैं किसानों के साथ नहीं हूँ। यदि मेरे किसी किसान के पुलिस की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई चोट लगती है, कोई परेशानी होती है, तो मुझे बताइए जरा कितने नेताओं को नुकसान होता है वहाँ वो किसान पहुंचते हैं
जी नहीं ले जाते, ले जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए। 2020 की घटना थी, 2020 के बाद अब चुनाव नजदीक आया और चुनाव आने के बाद आपने दिल्ली को घेरना शुरू करा। आप दिल्ली को 6 महीना पहले घेरते ना इस चीज के लिए। ठीक है, आप जिस दिन गन्ना का रेट की हमें जरूरत थी उस दिन घेरते ना। आप भी किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए प्रमोद जी? आप किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए? जी जी, आप नहीं शामिल हुए किसान आंदोलन में? नहीं, हम पहले भी नहीं हुए थे। यानी कि आप किसानों हम के खिलाफ पहले शामिल नहीं हुए थे, हम अब भी शामिल नहीं है इस चीज में। ठीक है, ठीक है विलक्षण जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समय मेरा समाप्त हो चुका है। जी विलक्षण जी। जी बिफोर मैं सब करूं, वेद प्रकाश जी ने एक चीज मेंशन करी थी कि लखीमपुर खीरी की जो कंसिडरेशन है वो न्यायाधीन है, तो न्याय प्रणाली को प्रपोज करना चाहिए। मैं मेरे विद्वान साथी को ये चीज पूछना चाहूंगा कि ये तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, के खिलाफ एक हुआ है, आप वहां पर कर सकते हैं। तो रिजेक्शन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन भी होती है जो ऑफ कोर्स न्याय वो तो डालिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि विचार देना, तो अपना कोर्ट में मंतव्य स्पष्ट करें। आप ये बताएं कि नहीं, इन लोगों की बिल रिजेक्ट होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मॉरल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट होनी चाहिए। सेकंड चीज, मेरे वेद प्रकाश जी ने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि लैंड एक्विजिशन बिल से किसानों को फायदा हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ क्या फायदा हुआ? क्योंकि अगर किसान को 4 गुना रेट कम पे मिल रहा है, कलेक्टर रेट इतना नॉन कंसिडरेट, उम्मीद करता हूँ कि वो भोपाल के निवासी हैं, भोपाल में कमर्शियल एक्टिविटी को इंस्टिट्यूट करने के लिए कलेक्टर बढ़ाया जा सकता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंसिडर करने के लिए क्यों किसानों के कंसिडरेट नहीं किए जाते? और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हमें बात करने का, डिस्कशन करने का एक सलीका, भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को कंसिडर करेगी कि कोई एक प्रॉपर किसान नेता जो सकुशल तरीके से शांतिपूर्वक बात करना चाहता है, तो राज्यसभा के लिए मना करते हैं, सांसद ही बना दे ताकि आदमी उन कंसिडरेशन से मैदान में तो आए, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं होता, डिपार्टमेंटल कमिटीज में सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मोर्चे पे आकर बात करना चाहती है? मैं बताना चाहूंगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आया था ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन के नारे से ही क्लियर जाओ। ठीक है, इसमें नेता नहीं। वेद प्रकाश जी से मैं जवाब चाहूंगी कुछ ही सेकंड में। महात्मा गांधी के साथ विलक्षण जी, मेरे पास समय की सीमा है जी। वेद प्रकाश जी, बहुत ही कम शब्दों में। स्नेहा जी, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो लखीमपुर का मामला था उसमें बेल रिजेक्ट हुई थी और सरकार ने बाकायदा उस केस की पैरवी की थी और वो दोबारा जेल गए। वो प्रश्न खत्म हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि लैंड रिक्विजिशन एक्ट से क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये लंबा विषय है और इतनी जल्दी इसको समझाया नहीं जा सकता। किसी दिन आप 1 घंटे की अलग से डिबेट रख लीजिए और मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए और किसी भी जगह पे बात करने के लिए तैयार। ठीक है। दूसरी बात, सरकार, भारतीय जनता पार्टी को आप जोड़े, केंद्र की सरकार किसानों के प्रति पूरी हमदर्द है, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बात करने को तैयार है और किसी भी मुद्दे को उनके सॉल्व करने के लिए तैयार है। हम किसानों के साथ किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं, उनका सबका समाधान किया जाए। चलिए ठीक है। नितिन दुबे जी, आपको भी 10 सेकंड दे रही हूँ। शांतिप्रिय तरीके से आए, उनका स्वागत है, हम उनसे बात करने के लिए तैयार। जी नितिन दुबे जी बोलिए। देखिए शास्त्री जी, आप एक बात बताइए कि अगर कोई मांग लेकर सरकार के पास जा रहा है तो उसकी इस तरह बाड़ेबंदी करने का क्या मतलब है? ठीक है, अरे आने दीजिए ना। आपने तो ऐसा वो कर दिया है, बॉर्डर बना दिए भारत पाकिस्तान की, कटिए राष्ट्र गैस के घोड़े, जंग का मैदान बना दिया है। आप किसान विरोधी सरकार है। हमने बहुत आंदोलन चलाए हैं। ठीक है, चलिए। जब आपकी सरकार थी तो यही होता था, ऐसा नहीं है कि जब आपकी सरकार थी तो ठीक है, विपक्ष सत्ता पक्ष से ऐसी सवाल करता रहेगा और सत्ता पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा। करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, किसानों से हमदर्दी है, उनके साथ आइए ना। क्यों आप उनके कंधे पे बंदूक रख करके राजनीति कर रहे हैं? चलिए ठीक है। वेद प्रकाश जी, नितिन दुबे जी, प्रमोद जी और विलक्षण जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को मैं यही विराम दूंगी और बात यहाँ पर किसानों की हो रही थी, किसान आंदोलन को लेकर हो रही थी। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि आश्वासन भी मिल चुका है कि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद ये चीज सामने आएगी कि किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं
उन पर क्या निराकरण निकला है, क्या हल निकला है और क्या हल निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। धन्यवाद।